तो बाकी कुछ जगह इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें देखा कि उन्होंने पता नहीं कुछ कुछ कर रखा है, बट वो सॉल्यूशन गलत है। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म रोप, यूनिफॉर्म रेप मतलब मासलेस नहीं है, दैट पासिस थ्रू टू आइडियल पुलीज, पुली हमारी आइडियल है, ओके। द अदर एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू ए फिक्स सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। इफ द पुलीज आर pulled vertically with the forces F1 and F2, the system stays at rest, ठीक है, F1 F2 assuming linear mass density of the rope 0.25 kg per meter and the acceleration of free fall, g की वैल्यू 10 दे रखी है। Find the length of the rope, pulleys are not small, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर लेंथ नहीं मिलेगी। तो बच्चों जैसे कि इस क्वेश्चन को लोगों ने बहुत जगह मैंने देखा कि अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, बट उनका सॉल्यूशन मुझे गलत लगा कि उन्होंने इस वाली लेंथ को नेग्लिजिबल मान रखा है, जबकि उसने साफ साफ बोल रखा है पुलीज आर नॉट स्मॉल, तो वो लेंथ नेग्लिजिबल नहीं हो सकती है। तो अपन समझते हैं जैसा कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इस पॉइंट पर टेंशन T1 मार रहा हूं, इस पॉइंट पर टेंशन T2 मार रहा हूं और इस पॉइंट पर टेंशन T3 मार रहा हूं, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पूरी स्ट्रिंग को और इन दोनों पुलिस को एक सिस्टम मार रहा हूं। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, ये पूरी स्ट्रिंग को पुलिस को सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं, मैं ब्लॉक को सिस्टम में नहीं मार रहा हूं, इस रिजिड सपोर्ट को सिस्टम में नहीं मार रहा हूं। तो इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम की बात करें इस तरीके से, यहां पुलिस है, ठीक है, यहां पर टेंशन T1 मिल रहा होगा, ठीक है, यहां पर टेंशन T3 मिल रहा होगा, उधर ऊपर की तरफ फोर्स F1 लग रहा है, इधर फोर्स F2 लग रहा है जिसकी वैल्यू 90 है और ये 110 न्यूटन है। और इस पूरी रोप पर, इस पूरी रोप का एक वेट लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा, इसकी मास डेंसिटी है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप L मान ले रहा हूं, इनटू G। जैसा कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स इस सिस्टम पर 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन यहां से, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस है, F1 प्लस T3 इज इक्वल टू T1 प्लस F2 प्लस लैम्डा L इंटू G, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F1 की वैल्यू 110 है और यहां से 110 और ये F2 के इधर ले आओ -90 प्लस T3 माइनस T1 इक्वल टू लैम्डा L इंटू G, ठीक है। यहां से सॉल्व होकर ये तुम्हारा 20 बचा, प्लस T3 माइनस T1 इक्वल टू लैम्डा L इंटू G, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल लो। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा जो हमें ध्यान रखना था, अब समझना इस चीज को। ये जो पुली है हमारी, ठीक है, ये पुली आइडियल है, आइडियल पुली है और रोटेट नहीं कर रही है, तो इस पर नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। अब मैं एक सेक्शन इसका कंसीडर कर रहा हूं पहली वाली पुली का, जिस पर F1 ऊपर की तरफ लग रहा था और इस लेवल तक कंसीडर कर रहा हूं, इस लेवल तक, इतने लेवल तक। यहां पर कुछ रोप इस तरीके से लिपटी हुई थी जो कि निग्लेजिबल नहीं है, प्लस ये लेंथ और ये लेंथ सिमिलर यहां तक लगी हुई थी। इधर वाली टेंशन T1 थी और इधर वाली टेंशन हमने T2 मानी थी। जैसा कि इस पुली पर अब अगर हम FBD बनाएं तो इस पर एक F1 लग रहा है, इस रोप की वजह से एक वेट लग रहा होगा, इधर का वेट और इधर का वेट, इस रोप का वेट लेंथ सेम है, यूनिफॉर्म है, तो इधर का वेट रोप का, इधर का वेट सेम है। और नेट टॉर्क अगर इस पुली पे 0 होना है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि T1 शुड बी इक्वल टू T2 होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पुली हमारी रोटेट भी नहीं कर रही है, चल भी नहीं रही है, ठीक है, तो नेट फोर्स भी 0 होना पड़ेगा और नेट टॉर्क भी 0 होना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस पुली पर एक F1 लग रहा था, इस रोप के द्वारा इसके वेट भी लग रहा था, जिसे हम नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल की वैल्यू वेट के इक्वल होगी, डायरेक्टली वेट लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर पुली और इतने रोप एक सिस्टम मान लिया, बट इस रोप की लंबाई और इस रोप की लंबाई सेम है, तो इनका इधर से वेट और इधर से वेट सेम मिल रहा होगा, ठीक है, तो इनका टॉर्क तो वैसे ही बैलेंस हो रहा होगा। इस F1 का टॉर्क 0 हो जा रहा है, इसके नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हो जा रहा है, जो रोप और पुली के बीच का नॉर्मल था। अब T1 और T2 के टॉर्क इस पर आ सकते थे, और T1 और T2 के टॉर्क आ सकते थे जबकि ये घूम नहीं रही है, तो T1 और T2 को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। सिमिलर हम बात करें इस पुली की जिस पर फोर्स कितना लग रहा है, F2, इसका भी FBD बनाते हैं।
इधर लगने वाला फोर्स F2 और मैं इतना सेगमेंट ले रहा हूं, इतना सा यहां से यहां तक और ये पुली। इधर जो रोप थी सेम लंबाई की रोप इधर थी, इधर जो टेंशन हमने मान रखी थी वो T3 थी और इधर जो टेंशन मान रखी थी बेटा वो T2 थी। सेम कॉन्सेप्ट, इस पुली पर भी नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो ये वेट का टॉर्क ये वेट का टॉर्क बैलेंस हो जा रहा होगा, F2 का टॉर्क 0 हो जा रहा होगा और इस वाले रोप के द्वारा जो नॉर्मल लग रहा होगा वो भी यहीं से पास हो रहा है, उसका भी टॉर्क 0 हो जा रहा होगा। बेसिकली इस पुली पर अगर टॉर्क प्रोड्यूस करते तो वो T2 और T3 प्रोड्यूस करते, जबकि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, इसका मतलब T2 और T3 के मैग्नीट्यूड भी क्या होने पड़ेंगे, सेम होने पड़ेंगे। तो वहां से मैंने कंक्लूड करके बोल दिया T2 शुड बी इक्वल टू T3। तो एक चीज आ गया T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अब इस इक्वेशन में हमारे को T3 और T1 की वैल्यू नहीं पता थी, अब T1 और T3 इक्वल अच्छी पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लैम्डा एल जी की वैल्यू 20 आ गई। एल हमने टोटल लेंथ ऑफ द रोप मानी थी, तो लैम्डा एल इंटू जी इक्वल टू 20। लैम्डा की वैल्यू 0.25 दे रखी थी, एल हमें चाहिए था, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला था, इक्वल टू 20। तो एल की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/0.25, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 200 हो जाएगा, तो सॉल्व होकर आ जाएगा 8 मीटर। आई होप सभी को क्लियर होगा। आंसर 8 मीटर कौन सा है, सी। ठीक है, तो बाकी कुछ जगह इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। एक्चुअली क्या, मुझे किसी बच्चे ने आकर दिखाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें देखा कि उन्होंने पता नहीं कुछ कुछ कर रखा है, बट वो सॉल्यूशन गलत है। क्यों गलत है, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं कि मतलब उन्होंने एक चीज एजम्पशन ले लिया कि पुलिस आर नॉट स्मॉल, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है, उन्होंने ये वाले मास को कंसीडर ही नहीं किया। तो इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन यही है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू।